वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए सेट 12 के प्रश्नों का प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। इन सारे प्रश्नों को बहुत अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने अभ्यास को जारी करते हुए इसको आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है साध कविते कवि मानुष के कैसन बनवे साध राखो है। कह रहा है कि साध कविता में कवि जो है मनुष्य को, मनुष्य के मतलब मनुष्य को कैसन बनवे साध राखो है, कैसा बनाने चाहता है। साध मतलब क्या होता है? इच्छा, चाह, है ना। तो कैसन बनवे साध राखो है। ऑप्शन दिया हुआ है इंसान और सक्षम मनुष्य। क्या कर रहा है? इंसान बनाना चाहता है और सक्षम आदमी। ऑप्शन नंबर 2 में कर रहा है बेईमान मानुष, और गो में कर रहा है साधु और बलगर मनुष्य, भो में कर रहा है चोर मनुष्य, है ना। तो ये ऑप्शन में से हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर को जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कवि मनुष्य को इंसान और सक्षम मनुष्य बनाना चाहता है। कवि का उद्देश्य क्या है कि आदमी इंसान बने और अपने में सक्षम हो, ऐसा चाह कवि रख रहा है, ऐसा इच्छा रख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर को है बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में कर रहा है साध कविते कवि कौन कारणे घबरा के कांपो है। और साध जो कविता है उसमें किस कारण के कारण कवि जो घबरा के बिना हतोत्साहित होके कांप रहा है ना। ऑप्शन दिया है वो में विषम विरोधक करना, कर रहा है विषम विरोध के कारण कभी कांप रहा है, घबरा के कांप रहा है। फिर ख में कर रहा है आशा के अभाव कारण, उसमें जो उम्मीद, आशा का अभाव है, कमी है, उसके कारण वह कांप रहा है। फिर गो में कर रहा है आलस्य और कायरता के कारण, कर रहा है मनुष्य में जो आलस्यता है, कायरता है, इसके कारण वो डर से कांप रहा है। और घ में कर रहा है सभी सही, मतलब ये तीनों जो ऑप्शन दिया है वो नंबर कर रहा है ये सभी सही है, तीनों कथन सही है। हम लोग जानते हैं कि वास्तव में ये तीनों कथन सही है। विषम विरोध के कारण भी आदमी घबराया हुआ है, ये आदमी कभी घबराया हुआ है, कभी घबराने मतलब है कि यहाँ के आदमी के बात को कर रहा है, यानी यहाँ के सब लोग घबराया हुआ है। 2 में कर रहा है आशा के अभाव में, और 3 में कर रहा है आलस्य और कायरता के कारण। तो ख और वो तीनों कथन सही है, इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर घ सही होगा, सभे सही। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बाहरे रोध कविता कवि कौन चीज महत्ता के बखान कर रहा है। बाहरे रोध जो कविता है उसका शीर्षक है बाहरे रोध, मैंने बाहर में धूप, है ना। इस कविता में कवि कौन चीज के महत्व को बताना चाह रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, कौन में दिया है मानसिक रंग रूप के, कह रहा है बाहरी रोध कविता जो है इसमें कवि मनुष्य के रंग रूप का महत्व बताना चाह रहा है। फिर ख में कर रहा है प्राकृतिक सौंदर्य के, और गो में कर रहा है स्त्री पुरुष प्रेम के, और घ में कर रहा है मानसिक अवगुण के। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हम लोग जानते हैं कि सबसे उपयुक्त होगा गो में क्या हुआ है स्त्री पुरुष प्रेम के। यानी बाहरी रोध कविता में कवि स्त्री पुरुष दंपत्ति की प्रेम जो है उसके क्या महत्व है इसके संबंध में बताया है, उसको बताने की चेष्टा किया है। इसलिए ऑप्शन नंबर गो जो है स्त्री पुरुष प्रेम के, यही वाला बाहरी रोध कविता में इसी के महत्व को बखान किया है, इसी को महत्व को बताना चाहा है कवि। आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। बहुत अच्छा कविता है। कह रहा है हासे हासे गे धनी गाले लागल लोट, हासे हासे गे धनी गाले लागल लोट। ये डंडिल कौन कविता लग रहा है? ये जो पंक्ति दिया गया है, डंडिल दिया गया है, पूछ रहा है कि कौन कविता से लिया गया है। ऑप्शन दिया है कौन में चनफन मानुष, कह रहा है कि ये जो डंडिल है चनफन मानुष का है। ख में कह रहा है बाहरे रोध से लिया गया है। गो में कहा तोर ऐसन धन के, और घूम रहा है सभी गलत कर रहा है। ये तीनों दिया हुआ है
तीनों शीर्षक गलत है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि तीनों गलत नहीं है। ये बाहरे रोध कविता जो है, बाहरे रोध उसी में ये पंक्ति है। कौन पंक्ति? तो हासे हासे गे धनी गाले लागल लोग। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में कर रहा है एखन ई दूर देशे। क्या कर रहा है? एखन ई दूर देशे पाइके नतुन संग करही भूलक चेष्टा। करही भूलक चेष्टा। ये पंक्ति से कभी ककरा भूलक चेष्टा कर रहा है। ये जो पंक्ति दिया गया है, जो दंडिल दिया गया है, सो इस पंक्ति के द्वारा कभी कौन चीज को, ककरा मतलब कौन चीज की, किसको भूलने की चेष्टा कर रहा है। दिया हुआ ऑप्शन में पढ़ना, पहले सुख के कह रहा है कि कभी कह रहा है कि पहले का जो सुख था उसको भूलने की चेष्टा कर रहा है। फिर कह रहा है पहले के दुख के, पहले जो दुख होता था उस दुख को भूलने की चेष्टा कर रहा है। फिर गौ में कह रहा है पहले प्रेमिका के। फिर कहता है पहले जो प्रेमिका था उसको भूलने की चेष्टा कर रहा है, कभी ये कहना चाह रहा है। और घूम रहा है सवेर के, तो ये भी गलत है। सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट इसका होगा आंसर गौ नंबर, पहले प्रेमिका के। पहले प्रेमिका क्या है? जो कभी इस कविता के द्वारा भूलने की चेष्टा कर रहा है। मनुष्य का चाहे कवि का, जो पहले के प्रेमिका था उसको भूलने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि कह रहा है एखन ये दूर देश में पाके नूतन संग कर रहे हैं भूलक चेष्टा। अब कवि क्या कर रहा है? वो जो मनुष्य है एक नया प्रेमिका को पा गया है, इसलिए वो पहले को भूलने की चेष्टा कर रहा है। इसलिए होगा पहले प्रेमिका के। ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 में कर रहा है राखिया भाई मुहक पानी। राखिया भाई मुहक पानी कविता कभी मनुष्य के की बचा के रखे को है। कौन चीज बचा के रखना के लिए कभी कह रहा है? किसमें? तो राखिया भाई मुहक पानी या राखिया भाई मुहक लाज, है ना। इसमें दिया हुआ है को में अपन लाज के। कभी कौन चीज को बचा के रखने कहता है? अपना लाज को। को में क्या कर रहा है? अपन इज्जत के। कभी कह रहा है कि अपना इज्जत को बचा के रखना चाहिए, संदेश दे रहा है। गौ में कह रहा है अपन प्रतिष्ठा के, मनुष्य का जो मान प्रतिष्ठा है उसको बचा के रखने कहता है। और घौ में कह रहा है सवेर के। तीनों ऑप्शन दिया है, ये तीनों ऑप्शन को कहता है बचा के रखना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा घौ सही होगा। सभी के मैंने अपन लाज के, अपन इज्जत के, अपन प्रतिष्ठा के बचा के रखे है। कभी कौन चीज कर रहा है? कभी इस चीज, तीनों चीज को बचा के रखने कहता है। अब कह रहा है प्रश्न नंबर 7 में राखिया भाई मुहक लाज। राखिया भाई मुहक लाज या पानी लगभग एक ही है। राखिया भाई मुहक लाज के कभी जगतक लोक के की संदेश दिया चाहे। जगतक लोक के की संदेश दिया चाहे। इस कविता के द्वारा राखिया भाई मुहक लाज या राखिया भाई मुहक पानी जो कविता है, इसके द्वारा कभी इस संसार के, जगतक माने इस संसार के लोग को क्या संदेश, क्या बताना चाहता है ना, संदेश दिया चाहता है, क्या उसका उद्देश्य है, कवि का क्या उद्देश्य है, उसी को पूछा गया है। कह रहा है कौन में देश के महान बनना। कह रहा है देश के महान बनो। राखिया भाई मुहक पानी कविता में कभी संदेश दे रहा है कि इसको मनुष्यों को कि देश को महान बनवे, देश को महान बनावे, ऐसा संदेश देना चाह रहा है। फिर फॉर्म में कहा देश में शांति रखो। कभी चाह रहा है कि वह मेरे संदेश के द्वारा देश में शांति जैसे बने रहे, बना के रखना चाहता है। फिर गाँव में कह रहा है देश के नया दिशा देखो। कभी चाह रहा है कि यह देश है नया दिशा देखे, तो उसके हिसाब से प्रगति करे। और गाँव में कह रहा है सभी सही। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि तीनों बात जो है बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें भी ऑप्शन नंबर वो सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में कह रहा है अपन भाषा सहज सुंदर। क्या कह रहा है? अपन भाषा, अपना अपना जो भाषा है बोलता है सहज सुंदर, बूझे गिदर बूझे बंदर। बूझे गिदर बूझे बंदर। ई क्षणिका से कभी की संदेश दिए चाहे। जो क्षणिका है इससे कभी क्या संदेश, क्या बताना चाह रहा है ना। कह रहा है
खोटा भाषा का रक्षा करो। इस क्षण के द्वारा कभी क्या चाह रहा है? खोटा भाषा का रक्षा करना। ख में कह रहा है खोटा महत्व क्या? खोटा के महत्व को बताना चाह रहा है। ग में कह रहा है खोटा भाषा अवगुण, खोटा भाषा में क्या अवगुण है उसको बताना चाह रहा है। और भ में कह रहा है अपन अपना भाषा, भाषा का बेसी महत्व कह रहा है कि अपना अपना जो भाषा है, सभी देशों का अपना जो भाषा है उसका सबसे अधिक महत्व देता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ग सही है, क्योंकि अपना अपना चीज सबको पसंद है, उसी को अपना अपना भाषा भी अपने देश के लिए उसको महत्व देता है। नावन में कर रहा है पेट भरले काना मारे कनखी की लागे। कह रहा है पेट भरले काना मारे कनखी, कह रहा है की लागे। ये कौन चीज है? कविता है कि क्षणिका है कि कौन चीज है? इसको पूछा है। एक में दिया है मुहावरा है। कह रहा है पेट भरले काना मारे कनखी मुहावरा है। फिर कह रहा है लोकोक्ति है। फिर कह रहा है कहावत है। और भ में कह रहा है क्षणिका है। तो हम लोग जान चुके हैं कि पेट भरले काना मारे कनखी, ये है क्या है? तो है क्षणिका है। इसको हम लोग क्षणिका कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर घ जो है सही है। अब फिर 10 में उसी से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है पेट भरले काना मारे कनखी से कभी की कह चाहे। ये पेट भरले काना मारे कनखी, इसके द्वारा कभी क्या बताना चाह रहा है? वो में दिया है पेट भरले अपन के राजा समझा। कह रहा है जब पेट भर जाता है तो आदमी अपने को राजा समझने लगता है। हम कह रहा है पेट भरले मन खुश हो। कह रहा है कि पेट भरने से मन खुश होता है, फर्क बताना चाह रहा है। फिर कह रहा है इस जगते भोजन घटे सब कुछ। कह रहा है इस जगत में, इस दुनिया में भोजन से नीचे ही सब कुछ है, यानी भोजन को सबसे बड़ा जरूरी चीज बताया गया है। ऑप्शन घ में दिया है सभी सही। तो बिल्कुल घ जो है ये सही है, क्योंकि तीनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए सभी सही। घ नंबर ऑप्शन